भाई की जान बचाना भाई का कर्तव्य भी होता है ना। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई चालाकी की, अगर कहीं ये बात तुमने थाने में जाकर बताया कि हमारे साथ ऐसा सब जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो समझो तुम्हारा भाई तुम्हें जिंदा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो निकलो, जाओ। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या दिमाग लगाया। अब देखा, अब ये साला जो शादी से इनकार करेगा, जब शादी से इनकार करेगा तो वो साला अंगनवा किसान मजबूर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अपनी बेटी की वो शादी तो कर नहीं पाएगा। जब अपनी बेटी की शादी कर नहीं पाएगा तब तो हमको करना ही पड़ेगा। चलो, मानसिक की देखभाल बहुत कायदे से करोगे, वो बाहर न निकलने पाए। अगर कहीं हाथ से मानसिक निकल गया तो समझो कि हमारे हाथ से राधा निकल गई। सही कहते हो। चलो, अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। नमस्कार। अरे राधा तुमको पाने के लिए हम देखो क्या क्या नहीं कर देते हैं। अरे तुम्हें पाने के लिए हम सारी दुनिया को आग लगा देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे दीवाने बन चुके हैं। जाने मन। पिताजी, अब तो माँ भी ठीक हो गई है और कल तो बारात आने वाली है, इसीलिए तो हम खुश हैं क्योंकि तुम्हारी माँ भी अच्छी है। और देखो सूरज के भैया कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था यहाँ की वो खुद कर देंगे। वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में भगवान है। अरे भैया राम राम, खुश रहो। सूरज। हाँ राधा, मेरे भैया ने रिश्ता तय किया, लेकिन कुछ बातें मेरे भैया कह नहीं पाए। अरे छोड़ो बातें, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाऊं? नहीं राधा, मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब बारात आए, मैं बारात लेकर आऊँ, तब कोई मामला ऐसा ना हो जो मैं बारात वापस लेकर जाऊँ। बात तो ऐसी है, जो मेरे भैया नहीं कह पाए वो मैं कहने के लिए आया हूँ। वही मैं बात करना चाहता हूँ काका से। जी सूरज क्या कहना चाहता है? मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आप जो है दहेज में हमें क्या देंगे? दहेज? दहेज तो कोई बात ही नहीं है। देखो, मैंने प्यार कर लिया और राधा भी मुझसे प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि दहेज में मुझे कुछ मिले ना। बेटा सूरज, क्योंकि राधा को तुम पसंद हो और तुम्हें राधा पसंद है, तो दहेज की कोई बात ही नहीं आई आगे। लेकिन हर इंसान के दिल में जो होता है वो यही होता है कि हमें दहेज में कुछ मिले। तो ज्यादा नहीं मैं मांगता हूँ, मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन एक बुलेट मोटरसाइकिल। क्या क्या कह रहा हूँ? अरे हमारी तो कह रहा हूँ। इसका मतलब तो दिखावे मारे। अरे लोग तो दहेज में अपनी बेटी को क्या क्या दे देते हैं, और मैं तो सिर्फ बुलेट मांग रहा हूँ, और बुलेट नहीं दे सकते तो फिर तुम जानते हो मेरी स्थिति क्या है इस वक्त। और अगर मोटरसाइकिल बुलेट स्कूटर की बात थी तो पहले बताया होते। तुम तो कहा थे कुछ नहीं लेंगे, और इनके भैया भी। अरे मैं फ्रिज, कूलर, स्कूटर तो मांग नहीं रहा हूँ, केवल बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा हूँ। इसमें क्या होता है? अरे मैं तो समझता था कि आपके जमीन है और आप भी पैसे वाले होंगे, इसलिए मैंने प्यार किया तुमसे। चुप रहो सूरज और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं पिताजी, मैं आज के बाद शादी का नाम ही नहीं लूंगी। ये ऐसे होते हैं लोग, चाहे जितने जिसको भी भला समझो, चाहे जितना भी भला समझो, सब के सब ऐसे होते हैं। बिना दहेज के शादी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं दे सकते? नहीं काका, आप ये बताइए काका, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते? बेटा, अगर मेरे पास ये देने की बात होती तो हम आपसे पहले कहते कि बेटा हम ये हर चीज तुमको देंगे। हम पहले तुम्हारे भाई से बता दिया। तो इसका मतलब बिल्कुल कंगाल हो। हम साइकिल भी नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि बिल्कुल कंगाली छाई है, वरना मैं राधा से प्यार ही नहीं करता। ज्यादा बेइज्जती मत करो मेरे पिताजी की, और मेरे घर से चुपचाप निकल जाइए। हाँ, जा रहा हूँ। तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? आज से मैं खुद रिश्ता तोड़ती हूँ तुमसे। ठीक है, जा रहा हूँ। राधा की बात पे नाराज मत होना। पिताजी माफ कर दीजिए मुझे, जो मैंने सूरज को भला समझा और इनके भैया को। खैर चलो,
आज के बाद जब दहेज इकट्ठा हो जाएगा तभी शादी होगी, बाकी मैं शादी का नाम ही नहीं लूंगी, बस आपकी सेवा करके जिंदगी काट डालूंगी। पिताजी चलो। इतना टाइम हो गया है, अभी खबर नहीं मिली है कि वो शादी से इनकार किया या नहीं किया है। नहीं मिली। हमें लगता है कि साला कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। सही कहते हो। बस मानते को घसीट करके लाओ यहाँ। कच्ची गोली नहीं खेलता है। हाँ, मैं जानता हूं तुम अगर साले यहाँ से गए तो हमें यकीन है कि तुम पुलिस की मदद लोगे और कानून का सहारा लोगे, और इसके बावजूद तुम हमारे साथ कोई धोखा कर सकते हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम साले। पहली बात ये बताओ, कितने बड़े साले नेता हो, है? बिना हमारी मर्जी तुमने अपने भाई की शादी तय कर दिया, है? हाँ, लाओ हंटर लाओ, इसको खोलो रास्ते से। तो अब तुम्हारा काम यह है, कि तुम ना तो कहीं थाने जाओगे और ना तो कहीं गांव की तरफ जाओगे, तुम हमारा गांव छोड़ करके ही भग जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपकी यही मर्जी है हम गांव छोड़कर चले जाएं, तो ठाकुर साहब हम गांव अपने भाई से मिलकर, भाई से सलाह मशवरा करें, गांव छोड़कर चले जाएं। हाँ तो जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लेकिन लाला मालिक, सोचा नहीं हमने गलत कर दिया, सोचा नहीं हमने गलत कर दिया। अगर ये साला कहीं मेरी बात ना मान करके और अगर कहीं थाने चला गया कि ठाकुरों ने हमको किडनैप कर लिया था और जबरदस्ती हमारे भाई से ये रिश्ता तोड़वाया है, तो रिश्ता फिर जुड़ सकता है और कानून आकर हमारे हाथ में हथकड़ी लगा सकती है। तो फिर क्या सोचा है ठाकुर साहब? इससे पहले ये साला भाग कर निकल जाए, ये शर्मजादे को जाना नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब, आपने सूरज से वादा किया था। वादा? क्या वादा किया था? कि हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। हम छत्री हैं, जात के ठाकुर हैं, कहते हैं कि वादा करके जो बदल न जाए वो साला ठाकुर कैसा। जाओ जाओ साले मानसी का पीछा करो। मुझे चल के देखना चाहिए, हमारा भाई ना जाने किस हाल में हो, अपने भाई से मिलना चाहिए। इसमें तो गोली खत्म हो गई रे, तो इसमें गोली खत्म हो गई। चलो पीछे करो। लाला राम, मजा तो अब आएगा। लेकिन मालिक मजा, मैं समझा नहीं मजा का मतलब। मजा तो अब आएगा, क्योंकि जब इसका हमने खून कर दिया है तो वो सारा सूरज हमारे लिए काल बन सकता है। वो हमारा काल बन जाए, उसके लिए भी कुछ प्रबंध करना चाहिए। हाँ ठाकुर साहब, उसके लिए जरूर, वरना हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है साला।
हेलो, नमस्कार सिंघानिया साहब। हाँ, हम जमींदार ठाकुर बैरम सिंह बोल रहे हैं। हाँ, अरे फोन हम इसलिए किए हैं, फोन इसलिए किए हैं, वो हमारे गांव में जो मान सिंह आदमी एक रहता था और उसका भाई एक सूरज, अरे उन दोनों भाइयों में पता नहीं कुछ तकरार हुई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, उस सारे मान सिंह सूरज सिंह ने अपने बड़े भाई मान सिंह का खून कर दिया। हाँ, लाश रास्ते में पड़ी है। हाँ, आप बहुत जल्दी आइए, शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर, ओके। अब ऐसा करो, यहाँ से बहुत जल्दी निकलो, जब तक यहाँ पुलिस ना आ जाए तब तक यहाँ कोई दिखाई मत पड़ना। उधर से जाकर सब जाओ सब लोग। लेकर आऊंगा, लेकिन मेरे भैया की ख्वाहिश और तमन्ना सब चली गई। मेरे भैया ने मुझे पाल पोछ के बड़ा किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लेकिन आज ठाकुर बैरम सिंह ने मेरे भैया को मार डाला। ईश्वर तूने क्या किया, ईश्वर तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया, ईश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कसम है अपने भाई की, जब तक मैं तेरा नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं आ रहा हूँ हरामजादे, जिस खंजर से तूने मेरे भाई की जान लिया है, अगर इसी खंजर से तेरा नाम और निशान नहीं मिटाया तो मेरा नाम सूरज है। साहब
यही है साला कातिल। ये तेरा क्या दे रहा था, इसका खून कर दिया। मैंने अपने भैया का खून नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ इसने खून क्यों कर दिया। खून करने का मकसद ये था, हमारे गांव में एक अंगनुआ किसान रहता है, उसकी एक लौंडिया है जिसका नाम है राधा। अच्छा। राधा की शादी इसके साथ में इसके भाई ने तय किया था। इसका भाई कह रहा था कि वो गरीब की लड़की है, हमको दहेज नहीं चाहिए, और ये कह रहा था कि हमको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज कूलर चाहिए, यानी सोफा, सब कुछ मांग रहा था। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार नहीं था और वो जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहा था। जब इसने शादी से इनकार किया तो वो मारने के लिए दौड़ा। इसने अपने भाई को मार डाला। दहेज के बारे में इसने ही कहा था मुझसे, इसने ही झूठ बुलवाया था। अच्छा साहब, अब हम इजाजत चाहेंगे। इसे मत छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, यही कातिल है मेरे भाई का, इसने मेरे भैया का खून किया, मैं सच कह रहा हूँ। अरे वो कैसे कातिल हो सकता है? मेरे भैया ने मरते वक्त मुझे सब कुछ बता दिया, मेरे भैया ने सब कुछ बता दिया, यही कातिल है मेरे साथ, गिरफ्तार कर लिया। अबे भोसड़ी के खंजर तेरे हाथ में, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। खंजर तेरे हाथ में मिला है, रगे हाथ भोसड़ी पकड़े गए हो और बोलते हो खून इसलिए कर दिया है। लाश को सील करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो थाने में चलो, फिर तुम्हारी मैया ले जाओ। जो कुछ कहना है थाने में कहो।